मैं जम्मू के बस स्टैंड में मौजूद हूं, जहां आप देखा करते थे कि सबसे जम्मू का अगर आप देखें तो सबसे बिजी इलाका यही आता था और यहां पे हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग खड़े रहते थे। हर 5 मिनट के बाद एक गाड़ी जो है वो यहां से निकला करती थी। लेकिन इस समय का माहौल बिल्कुल अलग है और यहां पर आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ कहीं पर नहीं है। 2 या 4 गाड़ियाँ जो है वो इस समय इस बस स्टैंड के अंदर हैं, लेकिन जिन लोगों को डोडा जाना है, जिन लोगों को भद्रवाह जाना है, जिन लोगों को किश्तवाड़ जाना है, उनके लिए यहाँ पर इस समय कोई गाड़ी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जहाँ सरहद पर इस समय कशीदगी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो इस समय झड़प चल रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो लोग यहाँ से जम्मू से इस समय निकल चुके हैं, जो गाड़ियाँ लेकर के जम्मू आते हैं, वो न तो राजौरी से यहाँ आ रहे हैं, न डोडा से वापस जम्मू आ रहे हैं और न वो किश्तवाड़ से वापस आ रहे हैं। और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर थे वो निकल गए, लेकिन अभी भी कई सारे लोग जो है वो इस समय जम्मू में हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से निकलना। लेकिन एक बात यहाँ मैं और आपको बता दूं कि जिस तरह से एडवाइजरी में ये कहा गया था कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एहतियातन यहाँ से जो है वो छोड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जम्मू में किसी काम के सिलसिले में आए हों, कोई डॉक्टर के पास आया है या कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर किसी और सिलसिले में जम्मू के अंदर रह रहा है। वही लोग जिनका अपना घर है यहाँ पर, वो लोग तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये जम्मू बस स्टैंड की हैं। ये लोग जो हैं इनसे बातचीत भी करेंगे कि किसको कहाँ जाना है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शमीम अहमद। कहाँ के हो आप? सर डोडा। डोडा से हैं आप? आपको डोडा जाना था? सुबह से बैठे हैं सर, 8 बजे। सुबह कितने बजे आप बस स्टैंड 8 बजे यहाँ पहुँचे थे। सुबह 8 बजे जम्मू के इस बस स्टैंड में, जहां हर 5 मिनट के बाद एक गाड़ी निकलती थी, लेकिन सुबह 8 बजे से लेके अभी बोल रहे हैं डोडा के लिए कोई गाड़ी नहीं। बाकी जगहों के लिए है, तो डोडा के लिए कोई। आप जम्मू में किस काम के सिलसिले में आए थे सर? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम, आप घर जाना चाह रहे हैं। तो क्या आप यहाँ आसपास जिन होटल्स वगैरह में गए तो माहौल किस तरह का है? सर कुछ नहीं, होटल भी बंद है, सारे होटल बंद है। थोड़ा थोड़ा है, खुला है थोड़ा थोड़ा। तो मतलब आप यहाँ पर भी इस समय देखना चाहिए था सरकार को कि यहाँ पर आरटीसी बस वगैरह या जो है वो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की अगर वो कुछ करवाते, ताकि इतने सारे लोग जो है वो अपने घरों को आराम से निकल सकते। होनी चाहिए सर, अभी मजबूरी है हमें भी। अब देखिए यहाँ पर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा इधर अगर घुमाए, और भी कई सारे लोग जो हैं वो इस समय यहाँ पर इस जम्मू के बस स्टैंड में है और करीबन 1000 लोग तो मेरे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ा है। आप लोग भी अपने इलाके का अपडेट दीजिए, वहाँ के ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से। आपको किश्तवाड़ जाना है? सर सुबह से 6 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। इतने सारे लोग हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा के देखा जाए स्टूडेंट हैं जो हमारे 2-10 चुनाव वेरी के यहाँ पर आके एजुकेशन करें। इस टाइम आप यहाँ स्टडी करते हो या काम करते हो? स्टडी करते हैं यहाँ पर। आप स्टडी करते? हाँ। तो छुट्टियाँ पड़ गई कॉलेज यूनिवर्सिटी? हाँ, सब छुट्टी पड़ गई है। हम यहाँ पर अभी माँ बाप के पास जा रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे माहौल देखा जाए, बस स्टैंड में देखा जाए, हमारी सरकार ने इस तरह के देखा जाए था हर एक एरिया में एक ना एक आरटीसी तो प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इस हालत में यहाँ के लोग, स्टूडेंट लोग देखो, यहाँ पे नौजवान देखो, सुबह से लोगों ने खाना भी नहीं खाया, यहाँ पे देखो हालत जैसे लोग हमारे साथ है। सर ये सरकार की हालत। देखिए साफ तौर पर यहाँ पे लोगों का गुस्सा भी है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के वजीर है उनसे भी एक सवाल है कि इस समय आपको ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना चाहिए, आपको बॉर्डर एरिया से लोगों को निकालना चाहिए और इस पर भी आपको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जो मराकज़ हैं इस समय यहाँ पर ये लोग भी जो है वो परेशान है, माँ बाप के पास जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, जंग की हालत जो है बनी हुई है। सही बात है, प्राइवेट गाड़ियाँ इस समय अगर नहीं है, एक आध आरटीसी अगर प्रोवाइड की जाए तो हो सकता है ये लोग जो है वो अपने घरों को पहुँच जाएं। आपका नाम क्या है चाचा? अब्दुल रशीद। कहाँ के रहने वाले हो? डोडा। यानी कि तमाम लोग जो मेरे साथ यहाँ मिल रहे हैं, ये सब के सब लोग जो है वो डोडा के। जैसे रात के 2 बजे हम पहुँच। रात के 2 बजे से अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली आपको? 2 बजे से ऐसे ही बैठ कर। होटल्स वगैरह बाकी ओपन है, खाना वाना? जो पैसा था तो वो खत्म हो गया उधर से। हम हिमाचल थे। तो क्या? अच्छा, हिमाचल। आप काम के सिलसिले में थे? हिमाचल थे हम, काम लकड़ी का काम और कुछ काम। तो मुझे आप ये बताइए, इस समय अगर ये इंतजामिया सुन रही होगी, क्या डिमांड करेंगे, क्या कहना? क्या कहना? बास लगी है कि
सरकारी बस होगी। तो आप घर जाना चाहते हो बस? और क्या। साफ तौर पर यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो सतीश शर्मा है या फिर जिनके पास इस समय इस चीज़ का जो है वो ओहदा है, वो ज़रूर एक बस अगर यहाँ पर लगा दें, एक आरटीसी बस, उतना ही लोग शायद इस बस स्टैंड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होंगे। ये लोग जो है वो आराम से घरों को पहुँच जाए। सरकारी बस हर टाइम में मिलता है, हर टाइम में चलती है। आज नहीं थी वो भी? कहाँ थी, मगर जब दिया ही नहीं इन्होंने इधर के लिए। अच्छा, हमारे डोडा के लिए है ही नहीं, वो कहाँ है। चलिए, लोग जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा और इस कैमरा मैन को मैं कहूँगा कि आप जरा कैमरा घुमाइए यहाँ पर और दिखाइए कि कितने लोग जो है वो इस समय इस जम्मू के बस स्टैंड के अंदर मौजूद है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक वक्त में ये बस स्टैंड जो है वो पूरा भरा रहता था। यहाँ पर पूरी तरह से चारों तरफ अगर देखिए, हर 5 मिनट के बाद एक बस, चाहे वो डोडा है, किश्तवाड़ है, कटरा है, रामबन है, बटोत है, या फिर अलग अलग मकामात के लिए जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती थी। लेकिन इस समय जो जंग का माहौल है, इस समय जो यहाँ पर आप यूँ समझिएगा कि ये जो मुसीबत इस समय आन पड़ी है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर सरकार की जानिब से एक आरटीसी जो है वो लगा दी जाए, ताकि इस समय यहाँ पे जो लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं, जिनसे हमने बातचीत की, या तो वो स्टूडेंट हैं या फिर कुछ लोग जो घर से बाहर अपने काम के सिलसिले में निकले हुए थे, वही सारे लोग इस समय इस जम्मू के बस स्टैंड में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इंतज़ार में इस बात के हैं कि सरकार को यहाँ पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं कुछ इंतजामात अगर किए जाएं, ताकि ये लोग जो है वो यहाँ से अपने घरों की तरफ जो है निकले। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप जो है लोगों का यहाँ पर बना हुआ है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीत कुमार है सर। कहाँ से हैं आप? डोडा से। अरे तमाम लोग डोडा से ही हैं, क्यों डोडा वाले ही क्यों फंसे हैं सारे जम्मू में? सर गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल खजली हो रही है हमारी। कहाँ आगे कहाँ जाना था आपको? हमने कम से कम कोई 50 किलोमीटर डोडा से आगे जाना है, तो अब तक कोई गाड़ी नहीं है। सवारी है सर, यहाँ सबसे ज़्यादा बंदों की सवारी है। बंदों की है? हाँ। तो अगर इस समय ये वीडियो आपका जो है यहाँ का इंतजामिया देख रहा होगा या जो इसका कारोबार संभाल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गाड़ी का इंतजाम जल्दी से जल्दी करना चाहिए गवर्नमेंट। घर वाले इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, बीवी बच्चे हैं हमको घर में, परेशान हो रहे हैं? परेशान हैं हम लोग। शाम से खाना भी नहीं है, खाने का बंदोबस्त नहीं है हमारा। और खाना भी नहीं खाए हो? जी बिल्कुल नहीं। तो रात में कहाँ रहे हैं आप? हम कठुआ में काम करते थे, वहाँ भी कोई गाड़ी में उठाया नहीं हमको किसी ने। फिर कैसे आए? खड़े खड़े बड़ी मुश्किल के साथ। ओह, तो बड़ी परेशानी का आलम है। खड़े खड़े जो है ये सारे लोग कठुआ से जम्मू तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जम्मू से आगे इन लोगों को जाना है। गाड़ियां नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां हैं, जो 2 या 3 गाड़ियां यहाँ पे इस समय जम्मू के इस बस स्टैंड में है, जो शायद यहाँ उधमपुर तक जा रही हैं या कहीं और जा रही हैं। लेकिन जिन्हें दूर दूर तक जाना है, इनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन इस समय नहीं है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल ये वीडियो, ये खबर जो है आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिनके हाथों में है, जो उसका कारोबार संभाल रहे हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए। और जम्मू के बस स्टैंड में इस समय जितने भी मुसाफिर हैं, चाहे किसी को राजौरी जाना हो, पुंछ जाना हो, डोडा जाना हो, किश्तवाड़ जाना हो, इन इलाकों के लिए 1-1, 2-2 अगर इस समय आरटीसी बस जो है वो मुहैया करवाई जाए, ताकि ये लोग जो है वो अपने घरों पे हिफाजत जो है पहुँचे। क्योंकि घर में इनके बीवी बच्चे जो है वो परेशान हैं, वो इंतज़ार में हैं, क्योंकि एक तरफ से जहाँ इसमें पूरा डरावना माहौल है। आगे भी हमारी और नज़र रहेगी, हम और भी बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए तब तक न्यूज़ इनसाइडर 24/7।